नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको याद होगा हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। देखिए, जब उन्होंने ये नारा दिया तो सारी राजनीतिक पार्टियों में भूचाल आ गया। अरे यार, ये नारा देश को तबाह कर देगा, देश को तोड़ देगा। ये योगी जी तोड़ने की बात करते हैं, ये जोड़ने की बात नहीं करते हैं। लेकिन आप उस बात को क्या कहोगे? एक कहानी आपको याद होगी, आपने भी पढ़ा होगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने चारों पांचों लड़कों को बुलाया और उनको एक बंडल दिया जिसमें 10-15 लकड़ियां थी ऐसे, और सबको एक एक को बोला, भाई इसको तोड़ के दिखाओ। तो उसको उनमें से उनके कोई भी लड़के ने तोड़ नहीं पाया, लेकिन जब एक एक लकड़ियां दिया तो सब लोगों ने तोड़ के रख दिया। तो इस वो आज बटोगे कटोगे जो स्थिति थी और वो जो कहानी हमें क्या शिक्षा देती है, दोनों सेम है कि अगर आप एकजुट रहते हो तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप एकजुट नहीं हो तो आप दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाओगे। आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, आप बर्बाद हो जाओगे। और आज इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है जो प्रेजेंट टाइम में युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जो किसी देश को, किसी एक देश को प्रभावित नहीं कर रहा है, यह युद्ध पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। और इस प्रभाव के चक्कर में कितने राजनीतिक पार्टियां जो एक अलग तरीके से खेल खेल रही हैं, जिसमें भारत की राजनीतिक पार्टियां तो एकदम से समझ लो कि अलग ही इनका लेवल होता है। यह देश के बारे में कुछ करते नहीं है, लेकिन देश को अगर डुबोने की बात आती है, अराजकता फैलाने की बात आती है, तो उसमें सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं। चाहे कोई भी अफवाह फैलाना हो तो उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। देखिए, मैं मुद्दे पर ही आता हूं क्योंकि ये इनका जो है वो करते हैं। बटोगे तो कटोगे वाले मुद्दे पे ही मैं आता हूं। देखिए, मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में हालात कैसे बने हुए हैं आपको भी पता चल रहा है। जब आप विश्व के मानचित्र को एक साथ देखेंगे तो खासकर ईरान को देखें तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि ईरान के आसपास से कौन से देश हैं, इसके पड़ोसी देश कौन है। इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, आर्मेनिया। कुल मिलाकर माना जाता है कि ईरान की सीमाएं लगभग 13 देशों से जुड़ी हुई हैं। अब जरा सोचिए, इनमें से ज्यादातर देश तेल उत्पादन करने वाले खाड़ी देश हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत, चीन, यूरोप और कई अन्य देश इन देशों के तेल पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। भारत तो रहता ही रहता है। अगर यहां तेल उत्पादन रुक जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अब एक बात आप सोचिए, अमेरिका और ईरान के बीच की दूरी लगभग 11,600 किलोमीटर है। यह दूरी थोड़ी कम नहीं है, बहुत बड़ी दूरी है। और ईरान के, इराक के जो जिसपे ऊपर अमेरिका बमबारी कर रहा है, उसके जो सीमाएं हैं वह 13 देशों से लगी हुई, यानी हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ अमेरिका मिडिल ईस्ट की राजनीति और युद्ध में हस्तक्षेप करता है और कई बार सैन्य कार्रवाई या बमबारी भी करता है। अब सवाल उठता है, ईरान के आसपास जितने सारे देश हैं
फिर भी अमेरिका इतना प्रभाव कैसे डाल देता है। मिडिल ईस्ट की आपको दो धुरियां दिखाई दी। अगर हम आज के हालात देखें तो मिडिल ईस्ट लगभग दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला, ईरान के समर्थन में और अमेरिका के समर्थन में। अब ईरान के कुछ गुट कैसे हैं? लेबनान, सीरिया, यमन ईरान के विरोध में है। अच्छा, ईरान के साथ में है। अब इनके विरोध में कौन है? सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजराइल, बहरीन, और इन सब के पीछे एक बड़ी ताकत है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब सोच लीजिए, अभी जो 3-4 देशों का हमने नाम लिया है उसके पड़ोसी देश हैं, और इनके पीछे कौन है? अमेरिका। अगर इन खाड़ी देशों में आपसी एकता होती, अगर इनके बीच राजनीतिक समझदारी और सहयोग होता, तो क्या हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई देश आकर यहां इतनी भूमिका निभा सकता था? क्या इतनी आसानी से यहां सैन्य हस्तक्षेप कर सकता था? आपको क्या लगता है, ऐसा होता? नहीं। इतिहास हमें क्या सिखाता है? मिडिल ईस्ट का इतिहास हमें बताता है कि आपसी संघर्ष, राजनीतिक विभाजन, धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेद, इन सबने मिलकर इस क्षेत्र को कमजोर किया है। सबसे खास बात, कट्टरता। आज अगर ये बर्बाद हो रहे हैं, और ये खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं, ये अपने साथ साथ ये पूरे विश्व को बर्बाद कर रहे हैं, जिसका असर भारत पे भी देखा जा रहा है। और जब कोई देश क्षेत्र अंदर से कमजोर हो जाता है तो बाहरी शक्तियां यहां अपना प्रभाव बढ़ा देती हैं। अब आप समझ रहे हैं इसको? अब इसका असली संदेश क्या है? जब हम बटेंगे तो 100% कटेंगे। जब हम बटोगे तो कटोगे जैसे नारे को सुनते हैं, तो इसे केवल राजनीति के रूप में देखने के बजाय हमें इतिहास और दुनिया के उदाहरण से भी समझना चाहिए। क्योंकि जब समाज, क्षेत्र, देश आपस में बढ़ जाते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति कमजोर हो जाती है। आज मिडिल ईस्ट के हालात हमें यही सिखाते हैं कि एकता शक्ति देती है, विभाजन कमजोरी लाता है। और जब कोई क्षेत्र कमजोर हो जाता है तो बाहरी ताकतों के लिए यहां हस्तक्षेप करना आसान हो जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट के हालात एकता और विभाजन की बड़ी सीख देते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।